हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान। गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तखत ए लंदन तक चलेगी ये तेग हिंदुस्तान की। तो हेडसन ने जब पहला शेर उन्हें कहा तो उसके जवाब में जफर ने भी एक शेर सुनाकर उनको जवाब दिया। शेरो शायरियाँ चला करती थी पहले के जमाने में। शेरो शायरियों के द्वारा ही अपनी बातों को बताया जाता था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ से मेट्रो केवल 2 ही किलोमीटर पर है, चाहे आप आश्रम मेट्रो पर उतर जाएं, चाहे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो पर। यूनेस्को ने 1993 में हुमायूं टॉम्ब को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। काफी बड़ी पार्किंग भी हमें यहां पर मिल जाती है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हुमायूं टॉम्ब खुला रहता है। इसके अंदर जाने की टिकट मात्र 35 रुपए की इंडियंस के लिए और 500 रुपए की फॉरेनर्स के लिए है। ये बोर्ड हुमायूं टॉम्ब में स्थित बाकी मकबरों के नामों को भी दर्शाता है, जिसे हमने अपने पार्ट 2 वीडियो में कवर किया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने सिर्फ हुमायूं टॉम्ब को ही कवर किया है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। 1880 में जब दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आई तो उन्होंने इस मकबरे को पूरा बर्बाद कर दिया। जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने बोला, ये क्या कर दिया इस किले का अद्भुत नज़ारे को। उन्होंने इसके ओरिजिनल रूप के वापस लाने के लिए ऑर्डर कर दिए। उसके बाद इस मकबरे का रिस्टोरेशन चालू किया गया। 1947 के बाद सब कुछ भारत के पास वापस आ गया। 2009 में भारत के वास्तुकारों ने भी इस किले को रिस्टोर करके तैयार किया। ये मकबरा मुगलों द्वारा निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग-ए-बाबर से बिल्कुल अलग है। वहीं से बाग में बने मकबरों की परंपरा भी आरंभ हुई थी। इस किले से जुड़ा हुआ है एक नाम, हुमायूं, जिसके नाम से जुड़ी हुई है बहुत सी कहानियां। चलिए बात कर लेते हैं एक बार इस किले के पीछे छिपे रहस्य व कहानियों के बारे में। भारत में मुगल वंश का दूसरा शासक था हुमायूं, जो मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में तख्त पर बैठ गया। उस समय वो पूरी तरह से अनुभवहीन था। ऐसे ही 10-11 साल निकल गए। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। हुमायूं अफगानिस्तान भाग गया और उसकी काफी सेना यमुना में डूबकर मर गई और कुछ शेर शाह सूरी द्वारा मार दिए गए। 1540 से 1555 तक 15 साल सुर एम्पायर का शासन रहा। उसके बाद हुमायूं वापस आया और दीन पनाह, जिसको आप पुराने किले के नाम से जानते हैं, कब्जे में लिया। उसके ऊपर हमारी अलग से एक वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वापस आने के 3 साल बाद पुराने किले की लाइब्रेरी में नमाज के लिए झुकते हुए सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। चलिए अब हुमायूं के मकबरे को देख और जान लेते हैं। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हुमायूं को इतिहास में एक बदनसीब बादशाह के रूप में बताया गया है, क्योंकि उनके जीवन के दौरान तो काफी समस्याएं थी ही और मरने के बाद भी उन्हें 9 सालों तक कब्र नसीब नहीं हुई। 1565 में यह मकबरा बनना शुरू हुआ और 1572 में बनकर तैयार हुआ। हुमायूं की बेगम उनसे बहुत प्यार करती थी। हुमायूं की याद में ही हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम द्वारा यह मकबरा बनवाया गया, जिसे हम हुमायूं का मकबरा भी कहते हैं। हमीदा बानो बेगम तीसरे मुगल बादशाह अकबर की माता भी थी। पहले वो हुमायूं की अस्थियां लेकर लाहौर चली गई, फिर मक्का, फिर अंत में 9 साल के बाद वापस आकर यहाँ उन्हें दफनाया। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह यमुना नदी के किनारे पर थी, इसीलिए यह मकबरा भी यहीं बनवाया गया।
निजामुद्दीन जी एक सूफी संत थे और दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माने जाते थे। ये मकबरा भारत का पहला गार्डन टॉम भी है। पर्शियन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। इस किले की शैली ताजमहल की तरह है, बस 4 मीनारों की कमी है। 15 लाख रुपए के खर्च के बराबर उस समय इस मकबरे के निर्माण में लागत आई थी। इसके निर्माण में सर्वप्रथम इतने बड़े स्तर पर कारीगरों का प्रयोग किया गया था। इसके ऊपर 25 कारी फर्श के स्तर, झरोखों की जालियां व चौखटों पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। मुगलों की खूबसूरती को शाहजहां ने एक नए आयाम पर पहुंचाया और हुमायूं टॉम को स्टडी किया और उसकी रूपरेखा के अनुसार ही ताजमहल को बनवाया। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बनाया गया है, लेकिन ताजमहल को अगर आप देखें तो वो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इस मकबरे का डिजाइन वास्तुकार मिनाक मिर्जा ग्यास और उनके बेटे मोहम्मद ग्यास ने किया था। उन्हें अफगानिस्तान के हेरात बुखारा शहर से लाया गया था। गुलाम वंश के शासन में यह क्षेत्र किलोकरी किले में स्थित था, जो नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान के कुबाक की राजधानी हुआ करती थी। इस इमारत के अंदर जाने के 16 मीटर ऊंचे दक्षिणी व पश्चिमी द्वार 2 मंजिले प्रवेश द्वार कहलाते हैं। मुख्य इमारत के ईवान पर सितारों से जैसा बना हुआ 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार को और भी आकर्षक बना देता है। मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। इस पर फारसी बनुआ गुम्बद भी बना हुआ है। यह गुम्बद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना हुआ है, जिसके ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीपल का क्रीट कलथा स्थित है। उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता था। इस मकबरे को डोरमेट्री ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है, जिसमें 150 से ज्यादा कब्र आपको देखने को मिलेगी। सलमान खान की एक फिल्म जिसका नाम है भारत, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ बने बगीचे की शैली को कुरान बिलीव के हिसाब से गार्डन ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हर तरफ से एक ऐसी चीज का सृजन करता है जो ऊपर वाले से सीधा हमें जोड़ देता है। वो चीजें क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। पहला है, एक तरफ से पानी, दूसरी तरफ से शहद, तीसरी तरफ से दूध और चौथी तरफ से वायु। इसीलिए इसको गार्डन ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया है। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में हुमायूं टॉम और पुराने किले को शरणार्थियों के कैंप में बदल दिया गया। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इसमें मुख्य कक्ष के साथ 9 कक्ष वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। 2 मंजिले कक्ष मुख्य कक्ष को घेरे हुए हैं। यह बगीचे युक्त मकबरा चारों तरफ से दीवारों से घिरा है, जिसमें सुंदर पानी की नहरें, फव्वारे, फुटपाथ और अन्य आकर्षक चीजें देखी जा सकती हैं। शासकों की मृत्यु के बाद जन्नत का बाड़ा बनाने की प्रथा शुरू हो गई। यहाँ हुमायूं के साथ साथ मुगलों के शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया है। यहाँ हुमायूं की बेगमें धारा किशोर, हमीदा बेगम और बहादुर शाह जफर द्वितीय की कब्र भी मौजूद है। अब भारतीय पुरातत्व इसकी देखरेख करता है। 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया। उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी को मारा और भारत पर मुगलों का शासन हो गया। ईसा खान, जो कि एक अफगान नोबल थे, उनका मकबरा भी हुमायूं के मकबरे के पास ही है। जैसे ही हम टिकट काउंटर से टिकट लेके अंदर आते हैं, सीधे हाथ पे ही हमें ईसा खान का मकबरा दिख जाता है। यहाँ चारों ओर 4 बाग शैली का बगीचा बना हुआ है। इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने हुमायूं टॉम के साथ साथ स्थित ईसा खान का मकबरा, अरब सराय, म्यूजियम, नीले गुम्बद और अन्य गुम्बदों व मस्जिदों को दिखाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या सामने दिखाई दे रहे लिंक पर क्लिक कर भी हमारी पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।